Welcome back to Excel Learning. This is your English classroom where we post English chapters explanation videos. 2025 का आईसीएसई का जो बैच है, सिलेबस चेंज हो गया है, आप सबको पता है। पहले ट्रेजर ट्रोप था, अभी आ गया है ट्रेजर चेस्ट, और पहले मर्चेंट ऑफ वेनिस था, अब आ गया है द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। और ये जो वीडियो है, थंबनेल से ही आप लोगों को पता चल गया कि इस वीडियो के थ्रू हम लोग जो है द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर का पूरा सीरीज जो है वो शुरू कर रहे हैं, राइट। सो जो लिटरेचर बुक है आप लोगों का ट्रेजर चेस्ट, नया बुक है, न्यू चैप्टर्स, न्यू पोएम्स, न्यू स्टोरीज, न्यू ड्रामा। सो इट इज गोइंग टू बी एन एडवेंचरस एंड अ फेब्युलस जर्नी। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ओके, कीप दिस डायलॉग इन योर माइंड, अपने दिमाग में ये डायलॉग जो है वो बिठा लो, क्योंकि अभी जर्नी जो है ये बहुत ही एक्साइटिंग एक जर्नी है। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, इस प्ले का, इस ड्रामा का जो मेन कैरेक्टर्स है वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि आगे चल के जब हम लोग ये ड्रामा पढ़ेंगे, जब समझेंगे, तब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द characters of this particular drama. So here I am with the tragedy of Julius Caesar written by William Shakespeare, and in this video we will look into the main and important characters of the drama the Julius Caesar. Okay, so first about the playwright, that is William Shakespeare. That when he was born in the year of 1564 on 26th of April, and he died in the year of 1616 on 23rd of April. And some famous works of William Shakespeare are Macbeth, The Tempest, The Tragedy of Julius Caesar, King Lear, The Merchant of Venice, Othello, The Taming of the Shrew, Antony and Cleopatra, The Merry Wives of Windsor, and so on. बहुत सारा है, यहाँ पे मैंने कुछ ही मेंशन किया है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट इस ड्रामा के बारे में, that it was written in the year of 1599. कब लिखा गया था? In the year of 1599. और 1623 में ये जो ड्रामा है ये फर्स्ट पब्लिश किया गया था। कहां पे पब्लिश किया गया था? ये फर्स्ट फोलियो में। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्स्ट फोलियो? एक्चुअली द फोलियो इंक्लूड्स ऑल द प्लेज जनरली एक्सेप्टेड टू बी शेक्सपियर्स। ओके, तो फर्स्ट फोलियो में सबसे पहले ये वाला जो ड्रामा है, ये वाला जो प्ले है 1623 में पब्लिश किया गया था। और इस ड्रामा में टोटल 5 एक्ट है, और सेटिंग इसका क्या है? रोम। ओके, नाउ these are the important and main characters. First, Julius Caesar, who is the central character of this drama, or we can say who is the protagonist of this drama. Next, Marcus Brutus, जो कि जूलियस सीजर का एक बहुत ही अच्छा एक दोस्त है। कैशियस एक कॉन्स्पिरेटर है। मार्क एंटनी कौन है? जूलियस सीजर का एक फॉलोअर है। ऑक्टावियस सीजर, ही इज द यंगेस्ट नेफ्यू ऑफ जूलियस सीजर। कैल्पर्निया नंबर 6 में है। कैल्पर्निया इज द वाइफ ऑफ जूलियस सीजर। कास्का इज ऑल्सो अ कॉन्स्पिरेटर। पोर्शिया इज द वाइफ ऑफ मार्कस ब्रूटस। द सूथसेयर, बहुत ही इनका छोटा एक रोल है इस ड्रामा में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल है। सूथसेयर मतलब एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। लेपिडियस है और मैरिउलस एंड फ्लेवियस है। सो दीज आर द कैरेक्टर्स। अब हम लोग सब कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, ताकि जब आप लोग ये ड्रामा पढ़ो तो आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फर्स्ट, जूलियस सीजर, central character or the protagonist, and Julius Caesar was a powerful Roman general, and he was a powerful political leader. Okay, and Julius Caesar was loved and respected by all the Romans, and he always, he always wanted the best for the people of the Rome, कि रोम के पीपल का और रोमांस का कैसे उन्नति होगा, कैसे उन लोगों का बेटरमेंट होगा, इसी के बारे में ये बहुत सोचता था। सो बेसिकली जूलियस सीजर वाज अ मैन विद अ काइंड एंड गुड हार्ट। ओके, एंड सबसे तकलीफ और दुख भरा बात यह है कि ही वाज असैसिनेटेड। ओके, असैसिनेटेड मतलब आप लोग को पता है कि जब
आपको जब किसी को उसका जो सबसे ट्रस्ट वर्दी जो है वही जब उसे मारता है. ओके, दैट इज कॉल्ड assassination. So Julius Caesar was assassinated. Next point, Marcus Brutus. Marcus Brutus was a Roman hero and he was the best friend of Julius Caesar. Okay, और थर्ड पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. He was manipulated by the conspirators against Julius Caesar. So Marcus Brutus बहुत ही अच्छा दोस्त था किसका? Julius Caesar का. But he was manipulated by the conspirators against Julius Caesar. Next, Cassius. कैशियस का जो कैरेक्टर है ये हिज कैरेक्टर इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू द कैरेक्टर ऑफ जूलियस सीजर. ही इज वेरी cunning person, he is a knave and he is a corrupt political leader. Okay, and he is the chief of conspirator. यानी कि जूलियस सीजर को मारने के लिए जो प्लान किया गया था वो प्लान किसका हुआ था? वो प्लान था कैशियस का. एंड कैशियस ओनली मैनिपुलेटेड ब्रूटस अगेंस्ट जूलियस सीजर. ओके, सो जूलियस सीजर को मारने के लिए कैशियस ने एक प्लान बनाया. अब कैशियस ने ये सोचा कि जूलियस सीजर वो इतना फेमस है और उसे सब लोग बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, बहुत रेस्पेक्ट करता है. तो अगर उसे ऐसे ही मार दिया जाए सो ऑल द रोमांस विल बी अगेंस्ट होम? अगेंस्ट कैशियस. सो ही हिट अपॉन अ प्लान. बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने एक प्लान बनाया और उन्होंने ये सोचा कि अगर ब्रूटस को हम अपने ग्रुप में ले सके, ब्रूटस को अगर हम अपने साइड में ले सके, देन इट वुड बी वेरी इजी टू किल जूलियस सीजर. व्हाई? बिकॉज जूलियस सीजर बिलीव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड मार्कस ब्रूटस अ लॉट. That is the reason Cassius manipulated Brutus against Julius Caesar. Why? Because he wanted to kill Julius Caesar, as because he was very jealous of Caesar's fame and power. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उनका नाम है मार्क एंटोनी. मार्क एंटोनी एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर है. मार्क एंटोनी बेसिकली ही वाज द फॉलोअर ऑफ जूलियस सीजर एंड ही वाज वेरी इंटेलिजेंट और वो बहुत ही अच्छा स्पीकर था. ही वाज अ गुड स्पीकर. ठीक है, और जूलियस सीजर को जब मार दिया गया तो जूलियस सीजर का फनरल के बाद एंटोनी ने एक स्पीच डिलीवर किया जो सारा रोमांस को एकदम हिला के रख दिया था. ओके, सो फ्रॉम दैट ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट ही वाज द possessor of a good words or he was a good speaker, Mark Antony. Next, Octavius Caesar. Octavius Caesar कौन है? Octavius Caesar was the young nephew of Julius Caesar. अब देखो बात यह है कि जूलियस सीजर इतना फेमस था जो सहा नहीं गया किससे? कैशियस से. सो कैशियस ने क्या किया? जूलियस सीजर को मारना चाहा. अब जूलियस सीजर को मारना इतना इजी नहीं था, इसीलिए कैशियस ने क्या किया? कैशियस ने ब्रूटस को अपने साथ ले लिया और इसी तरह उसने जूलियस सीजर को मारा. ठीक है, अब जूलियस सीजर का जो नेफ्यू था वो कौन है? उसका नाम क्या है? ऑक्टेवियस सीजर. अब ऑक्टेवियस सीजर चाहता था कि ब्रूटस और कैशियस से बदला लेना. ठीक है, ऑन द अदर हैंड मार्क एंटोनी वाज आल्सो द फॉलोअर ऑफ जूलियस सीजर. सो मार्क एंटोनी आल्सो वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम ब्रूटस एंड कैशियस. इस पॉइंट पे क्या हुआ? मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर ये दोनों एक साइड में हो गया, ये दोनों एक ग्रुप में आ गया और ये दोनों ने मिलके कैशियस और ब्रूटस को लास्ट में जाके डिस्ट्रॉय किया. आई होप क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज कैल्पर्निया. कैल्पर्निया का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस ड्रामा में. कैल्पर्निया एक्चुअली जूलियस सीजर का वाइफ है. ठीक है, और उसे एक बहुत ही गंदा सा, बहुत ही टेरिफिक, बहुत ही हॉरिबल एक नाइटमेयर आया था कि अगर जूलियस सीजर सीनेट में जाएगा उस दिन तो उस दिन उनका मौत हो जाएगा. दैट इज द रीजन शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू प्रिवेंट सीजर फ्रॉम गोइंग टू द सीनेट. लेकिन नसीब अपना अपना, उस दिन सीजर को जाना था और अपना जान गंवाना था. बट कैल्पर्निया ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू प्रिवेंट सीजर फ्रॉम गोइंग टू द सीनेट. नाउ कमिंग टू कास्का. पहले मैंने कह दिया आप लोगों को कि कास्का जो है ही वॉज अनदर कॉन्स्पिरेटर. और सीनेट में जब जूलियस सीजर को मतलब जब
वो लोग सब मिलके जब मार रहा था, ठीक है, जब किल किया उसे, जब उसका खून किया, सो सबसे पहले जूलियस सीजर को जिसने हिट किया और हर्ट किया, उसका नाम है कास्का। ओके, सो कास्का वाज द पर्सन हु फर्स्ट स्टैब्ड जूलियस सीजर। नेक्स्ट पोर्शिया। पोर्शिया अब कौन है? देखो, पोर्शिया है मार्कस ब्रूटस का वाइफ, ठीक है। तो पोर्शिया को ये समझ में आ गया था कि रोम का जो सिटीजन है वो कभी ब्रूटस को छोड़ेगा नहीं। वाई? बिकॉज दे प्लान्ड एंड किल्ड जूलियस सीजर। तो इस सोच से ही पोर्शिया जो है वो बेचारी घबरा गई थी। और हम लोग देखेंगे कि मिडिल में, इस ड्रामा के मिडिल में, वो अपने आप को मार लेती है, ठीक है। शी कमिटेड सुसाइड। Now the soothsayer, this is very important. Soothsayer means an astrologer or a palmist. ये soothsayer ही है जिसने जूलियस सीजर को वार्न किया था कि you are in danger. Okay. Now Lepidus. Lepidus is also a Roman general and he was also on Caesar's side. तो अब देखो अपने दिमाग में एक जस्ट मतलब एक ग्राफ करो कि जूलियस सीजर को जब मार दिया गया तो जूलियस सीजर का डेथ का जो रिवेंज है वो कौन कौन लेना चाह रहा था? मार्क एंटोनी, ऑक्टावियस सीजर और इधर कौन? लेपिडस। इसीलिए देखो मैंने क्या लिखा वहां पे, द ट्रायम्वर्स आफ्टर सीजर्स डेथ आर मार्क एंटोनी, ऑक्टावियस सीजर एंड लेपिडस। सो ये तीनों जो है, ये तीनों एक साइड में था और इन तीनों ने मिलकर आर्मी फॉर्म किया और मार्कस ब्रूटस और कैशियस का जो आर्मी है उसे हरा दिया और जूलियस सीजर का मौत का बदला ले लिया। और लास्ट में हम लोग आते हैं मैरियुलस एंड फ्लेवियस। ओके, दे वर द ट्रिब्यून्स ऑफ रोम, दे वर ऑन पॉम्पीज साइड। नाउ हु इज पॉम्पी? ये जब हम लोग एक्ट 1 सीन 1 करेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा हु वाज पॉम्पी। ओके, एंड दे प्रोवोक्ड रोमांस अगेंस्ट सीजर। इसका मतलब ये भी हम लोग को समझ में आ रहा है कि मैरियुलस एंड फ्लेवियस ये दोनों भी जो था ये लेकिन ब्रूटस और कास्का के ग्रुप में ही था। दिस इज द रीजन दे प्रोवोक्ड रोमांस अगेंस्ट सीजर। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, द मेन कैरेक्टर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग 1 by 1 एक्ट और सीन करके हम लोग उसे एक्सप्लेन करेंगे और पूरा जो है जूलियस सीजर उसे हम लोग खत्म करेंगे। ओके, सो वंस अगेन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं एक्ट 1 सीन 1 में।